अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। अभी 2 हफ्ते पहले लक्स स्टाइल अवार्ड्स हुए और 2 दिन पहले आईपा अवार्ड्स हुए। दोनों अवार्ड्स में आप जो शोबिज़ इंडस्ट्री है उसमें काम करने वाले लोगों के रवैयों का फ़र्क ज़रा देखें। इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। लक्स स्टाइल अवार्ड्स में यमुना ज़ैदी को 2 अवार्ड्स मिले, एक साथ मिले और उसमें व्यूअर्स चॉइस अवार्ड भी था, क्रिटिक्स अवार्ड भी था। व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिलना तो अंडरस्टूड था चूँकि सबसे ज़्यादा वोट्स यमुना ज़ैदी को मिले थे। अब उनको अवार्ड मिलने के बाद आप फरहान सईद का बयान देखें, उसके बाद आप सजल अली, सोनिया हुसैन, आप एक के बाद एक गिनते जाएँ। और भी काफ़ी सारे स्टार्स ने इस बारे में बयान दिया कि अवार्ड की शफ़ाफ़ियत ठीक नहीं है, अवार्ड का मेरिट ठीक नहीं है, ये अवार्ड सही तरीके से नहीं दिए जाते, इसमें कुछ गड़बड़ की जाती है और तरह-तरह के बयानात हर एक ने उठाए और वो अवार्ड शो के बाद उठाए। अवार्ड से पहले नहीं उठाए, जब तक नॉमिनेशन में थे, जब तक खामोश थे, सब सेट था, अवार्ड नहीं मिला, शोर मचाया। आईपा अवार्ड्स में क्या हुआ? आईपा अवार्ड्स में यमुना ज़ैदी को व्यूअर्स चॉइस अवार्ड नहीं मिला, जबकि सबसे ज़्यादा वोट यमुना ज़ैदी को मिले। आप जिससे भी पूछेंगे, जिसको भी आप इससे मुताल्लिक बात करेंगे, वो आपको बताएगा कि हमने यमुना ज़ैदी को अवार्ड दिया, हानिया आमिर को नहीं दिया और हानिया आमिर को ये अवार्ड मिल गया। तो अब यहाँ पर व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी बड़ी मशकूक हो गई कि आखिर किसने ये फ़ैसला किया और जो पब्लिक चाहती थी उसके अगेंस्ट ये फ़ैसला क्यों किया गया। और आपको तो मैंने ये फ़ैसला अवार्ड शो से 1 हफ़्ते पहले यानी 21 को अवार्ड शो था और मैं आपको 14-15 तारीख को बता चुका था कि किसको अवार्ड मिलने जा रहा है और क्या होने जा रहा है इस अवार्ड में। और इसीलिए यमुना ज़ैदी ये शो अटेंड करने नहीं जा रही चूँकि उनको अवार्ड नहीं दिया जा रहा। तो अब ये जो सिचुएशन यहाँ पर बनी, आप देखें इसमें किसी अदाकार या अदाकारा का बयान आईपा अवार्ड्स की शफ़ाफ़ियत पर नहीं आया। किसी ने सवाल नहीं उठाया कि हानिया आमिर को ये व्यूअर्स चॉइस अवार्ड किस तरह मिल गया। संगे माह में जिस का परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको ये अवार्ड दिया गया, उस पर तो लोगों ने उनको वोट ही नहीं दिए। लोगों ने वोट तो दिए इश्क़ ला के लिए यमुना ज़ैदी को, सिनफ़े आहन के लिए यमुना ज़ैदी को और बहुत बड़ी तादाद में वोट दिए गए और फिर यमुना ज़ैदी और अज़ान समी खान की जोड़ी को वोट दिए गए। तो वो अवार्ड भी यमुना ज़ैदी और अज़ान समी खान को नहीं मिल सका, वो एहसन खान और हिबा बुखारी को मिला। और उस पर भी किसी ने ना उसके मेरिट पर सवाल उठाया, ना अवार्ड देने के तरीक़ेकार पर कोई सवाल उठा। किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ, किसी ने शो के ऑर्गेनाइज़र्स पर कोई लान-तान नहीं की जिस तरह लक्स स्टाइल अवार्ड्स में की जा रही थी। तो ये एक बड़ा फ़र्क है इंडस्ट्री के लोगों का कि जब वहाँ पर यमुना ज़ैदी को 2 अवार्ड्स मिले तो हर एक ने जिसको अवार्ड नहीं मिला था उसने क्रिटिसाइज़ ज़रूर किया। और यहाँ पर उसी तरह से जब एक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड दिया गया और इतने मशकूक अंदाज में दिया गया कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले उसको तो नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर किसने सवाल उठाया? यहाँ पर पब्लिक ने सवाल उठाया, यहाँ ऑडियंस ने सवाल उठाया, यहाँ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आपने किस तरह से एक हकदार का जो अवार्ड था वो आपने किसी और को दे दिया और यहाँ किस तरह से आपने टैलेंट का और मेरिट का यहाँ पर कत्लेआम किया। तो लोगों के लिए ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और इसीलिए लोगों ने आईपा अवार्ड्स को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। लोग इसके नताइज को मानने को तैयार नहीं है। मतलब जहाँ उनके अपने वोट्स की कोई अहमियत ही नहीं रही। 1 महीना पहले से बता दिया गया था कि ये तरीक़ाकार है वोट करने का। लोगों ने वोट किए भी, हर एक ने जिसने वोट किया उसने बताया भी कि उसने किसको वोट किया है। और जब बाद में अवार्ड निकला है किसी और के नाम तो फिर ये ज़ाहिर है कि पहले से प्लान, पहले से इसको कोई प्लांटेड अवार्ड्स कह रहा है, कोई इसको फिक्स अवार्ड्स कह रहा है, कोई कह रहा है मैच पहले से फिक्स हो चुका था। मतलब अब जो तरह-तरह के इस वक्त जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो दरअसल लोगों का गुस्सा है और गुस्सा इसलिए लोगों का कि लोगों ने टाइम निकाल कर उस वेबसाइट पर जाकर, उस कैटेगरी में जाकर अपनी पसंदीदा नॉमिनी को, अपनी पसंदीदा नॉमिनेशन को वो वोट दिया। लेकिन जब नतीजा उसके बरक्स आया और उनके वोट्स को या उनकी पसंद को खातिर में ही नहीं लाया गया, तो अब जो रिएक्शन है लोगों का वो है बिल्कुल ठीक। और इसका ये एक फ़ायदा होगा कि आगे जितने भी अवार्ड्स होने हैं और जो ख़ास तौर पर व्यूअर्स चॉइस अवार्ड होने हैं तो उन तमाम चैनल्स को कम से कम ये नसीहत हो गई होगी कि अगर पब्लिक के साथ आप बेईमानी करेंगे तो फिर पब्लिक आपको रिएक्शन देगी और ये रिएक्शन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ रहा है। वो आप जो आईपा के अपने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, जो उनके हैंडल्स हैं, तो उस पर आप जाकर देख सकते हैं। हर एक जो कमेंट कर रहा है उसमें अच्छी खासी उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो रही है और वो बहरहाल समझ चुके हैं कि ये बेईमानी करने का कोई ख़ास उनको फ़ायदा हुआ नहीं है। बहरहाल चैनल पर आप नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।